निर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना लाई जाएगी। और ये स्वाभाविक लग रहा था कि शेयर बाजार में गिरावट आएगी, क्योंकि शेयर मार्केट को झटका लगा है। जिस तरीके से शेयर मार्केट के लिए ये जो घोषणा हुई है वो उनके लिए झटके के बराबर ही थी, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन पर एसटीटी बढ़ा दिया गया है। और शेयर बाजार के लिए झटका था, क्योंकि फ्यूचर पर एसटीटी बढ़कर जिस तरीके से 0.02% हुआ, यानी कि 60% की बढ़ोतरी हो गई, और इससे हाई फ्रीक्वेंसी और रिटेल डेरिवेटिव ट्रेडर्स की लागत बढ़ गई। राजस्व बढ़ेगा, लेकिन शेयर मार्केट को यह फिलहाल पसंद नहीं आया है। और शेयर मार्केट में 2300 अंकों की गिरावट, भारी गिरावट बजट के बाद देखने को मिली है। सेंसेक्स ने इस शेयर को सलाम नहीं किया, इस बजट को सलाम नहीं किया है, और शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है, जिसकी आशंका लग रही थी कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुई एसटीटी की और उसके बाद ये नतीजा देखने को मिला है। शेयर मार्केट के लिए खबर झटके जैसी थी कि लगभग 60% की बढ़ोतरी हो गई है फ्यूचर ऑप्शन पर। एसटीटी बढ़ना ये बिग झटके के जैसा था, जिसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी और रिटेल डायरेक्टिव में ट्रेडर्स की लागत बढ़ गई है। अब ट्रेडर्स की लागत बढ़ी है तो फिर उसका असर दिख रहा था, और बजट के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट सामने है। कैसा होगा, 3 कर्तव्य के बारे में बताया, 6 मुद्दे जो महत्वपूर्ण इस भारत के विकसित के लिए होंगे उसके लिए बताया, कई योजना के बारे में उन्होंने बताया, चाहे वो हाई स्पीड रेल का जो कॉरिडोर हो, सेमीकंडक्टर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो फिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है। और कई चीजें, कैसे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में आईसीयू और वहां पर पूरा ट्रॉमा सेंटर का यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए और मैं विस्तार से आपको बात आपके बीच में करूंगा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको बधाई देता हूं।